ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर अब खुलकर हमलावर हैं। एक वीडियो सुनाता हूं, राहुल गांधी ने आज गया में क्या कहा, सुनिए। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक बार फिर से सुनिए। कमिश्नर बैठे, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव। ये वीडियो समझिए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के नेता या तो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इस देश में कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री इस तरह से, जिसका संबंध आरएसएस से न हो, वो तमाम इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब कुछ जातिवाद और मनुवाद की वजह से है। तीनों के तीनों चुनाव आयोग जो पिछले हैं, अग्रवाल और गुप्ता, इनकी वैचारिक सहमति आरएसएस के साथ है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, इसीलिए बाबा साहेब ने इन सब विषयों पर बहुत खुलकर लिखा है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के जो नेता हैं वो जातिवाद को लेकर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर जातिवाद ना होता, अगर इस देश में डायवर्सिटी होती, चुनाव आयोग में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी होता, तो वो इस तरह की चीजों के विरोध में करता। लवासा ने किया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में अब तक जज लोग बनते आ रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि पहली बार कोई दलित जज बना है, लेकिन जैसे ही एक दलित जज को मौका मिला, उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के नौकरियों में लागू कर दिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, वहां संविधान लागू नहीं था। रिजर्वेशन तो संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं था, मतलब इंप्लीमेंटेशन भी नहीं था। आप सोचिए, इस देश में एक भी ऐसी वैकेंसी आई है आज तक, इस देश में एक भी वैकेंसी आई है जहां सीटों की चोरी ना हो। क्यों? जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये चोरी बेईमानी चलती रहेगी, तब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। लेकिन ये नेता खुलकर बोलते ही नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सरकार के दबाव में तो होता है सब कुछ, लेकिन इसका जाति का बड़ा कनेक्शन है। खासकर चुनाव आयोग के इतिहास पर आप डालें, लालू प्रसाद यादव बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे, तो सोचिए चुनाव आयोग ने किस तरह की सख्ती की थी। हम लोग पिछले 25 साल से तो राजनीति को 30 साल से समझ ही रहे हैं, 25 साल से, 20 साल से। आप सोचिए किस तरह से अब तक कभी नहीं होता था कि चुनाव आयोग की भाषा और सरकार की भाषा एक हो। यहां तक कि मनमोहन सिंह के समय भी बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती थी और चुनाव आयोग सफाई देता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग की भाषा है वो सरकार की भाषा है, जो सरकार की भाषा है वो चुनाव आयोग की भाषा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने कुछ कुछ बातें साफ करनी शुरू कर दी है। अब वो कोई लोक लाज नहीं रख रहे हैं, जाति को लेकर तो वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी इस तरह की बेईमानी में शामिल हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसके खिलाफ जांच करेंगे। और सोचिए, जिस तरह की राजनीति पिछले 11 साल में हुई है, पत्रकारों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ, विपक्ष और तमाम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, इस सरकार ने सबको सिखा दिया है कि आपको किस तरह के पॉलिटिकल वेंडेटा में जीना है।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद मनुवाद एक गंभीर समस्या है और जब तक उस पर बात नहीं होगी तब तक ये बहस अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर बात करें वोटिंग राइट्स को लेकर तो सोचिए, सब कुछ शुरू होता है वोट के अधिकार से। इस देश में कोई सरकार जो बनती है वो इस डर से जीती है कि हमें 5 साल बाद फिर चुनाव में जाना है। लेकिन अगर ये वोट का अधिकार, वोट का डर खत्म हो गया तब भी सोचिए क्या होगा। अगर ये वोट का डर, वोट का भय खत्म हो जाए दलों को, तो सोचिए क्या होगा। और जिस तरह सोचिए, चुनाव आयोग एक फेयर वोटर लिस्ट नहीं बनवा पा रही है। महाराष्ट्र में वोटर बढ़े, हरियाणा में बढ़े, दिल्ली में बढ़े, मध्य प्रदेश में बढ़े, और जब इस पर बहुत हंगामा हुआ तो बिहार में कटना शुरू हो गया। मतलब तू डाल डाल में पात पात। तो ये सब कुछ इस देश के कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए वोट का अधिकार कितना बड़ा अधिकार है। हम लोग लगातार देख रहे हैं और बिहार में आम लोग समझ भी रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी समझ रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, संवैधानिक, इतना तो इनकम टैक्स ईडी पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भी लोग सवाल नहीं उठाते हैं जातिवाद का, मनुवाद का, जितना आप चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं। तो इस देश में सबसे ज्यादा बदनाम अगर जातिवाद और मनुवाद की वजह से है तो सबसे पहले नंबर पर मीडिया है और उससे भी ज्यादा अब चुनाव आयोग हो गया है। अब चुनाव आयोग पर इस देश का एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो भी भरोसा नहीं करता है। उनको भी पता है कि बड़े लेवल पे चोरी, बड़े लेवल पे बेईमानी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और बिहार में लोग जागरूक हो रहे हैं। आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसको देख सकते हैं। तो राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। लेकिन एक बात तो तय है कि फिर से कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बैकफायर करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को आप देखें तो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो मैंने देखा है, गिना है, लोगों से बात की, जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। ज्यादातर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सड़कों पर हैं। आदिवासी भले बिहार में कम हो लेकिन गया के इलाके में है, पूर्णिया के इलाके में है, झारखंड से लगते हुए इलाके में है। तो सबसे ज्यादा सड़कों पर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सड़कों पर है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर इस देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सत्ता और सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। वो, उनके पास न घर है, न रोजी रोटी है, वो कहीं कमाते हैं, कहीं खाते हैं, वो सारी झुग्गियां में वो रहते हैं। हर शहर, हर गांव, हर सड़कों पर वो आपको दिख जाएंगे। ऐसे लोगों की आबादी 40 करोड़ है जो सत्ता और सिस्टम को अब तक जान भी नहीं पाए हैं और जो ऑलरेडी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। अब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो 5 किलो राशन पर जिंदा है, उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर हो रहे हैं। तो 120 करोड़ लोग तो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो अभी तक सिस्टम का हिस्सा तो छोड़िए, सिस्टम के आसपास भी नहीं फटक पाए हैं। तो 150 करोड़ में 120 करोड़ को लोग को निकाल दीजिए तो 30 करोड़ आबादी बचती है। 30 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ जो संख्या है वो दलित, पिछड़ों का है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का है, हम जैसे लोगों का है जो कुछ पढ़ लिख गए हैं, जो नौकरी में भी हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भी है। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि 120 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की वो लड़ाई लड़ें ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बने और तब देश मजबूत हो। और इस देश में 15 करोड़ लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास संसाधन है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब कुछ उनके पास है। और उसमें से कुछ लोग जो सिस्टम के हिस्सा है, उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद कूट कूट कर भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि 120 करोड़ लोग उसी तरह रहें। और साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो 15 करोड़ लोग
ये जो 15 करोड़ लोग हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, इनको भी इस रेस से बाहर कर दिया जाए। तो अब जातिवाद के शिकार वो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो रहा है, जो IIT, IIM, बिजनेस, कॉरपोरेट शहर में सरवाइव करने के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और वोट बहुत जरूरी है। अगर वोट का अधिकार चला गया, सरकारें मैनिपुलेशन से बनती रही है और आगे भी सावधान आप नहीं रहे, तो फिर ये जो 15 करोड़ खासकर जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम का हिस्सा हुआ है, उसे भी 120 करोड़ लोगों में धकेल दिया जाएगा। यही पूरी कोशिश है। तो RSS और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब है। सोचिए, चुनाव आयोग पर सवाल पूछिए, जवाब बीजेपी देती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। चुनाव आयोग के प्रमुख जिस तरह की बात करते हैं कि हम महिलाओं का CCTV फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, एफिडेविट दे। सोचिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी फेयर चुनाव कराना, वो फेयर वोटर लिस्ट नहीं बनवा रही है। जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है, वो EVM में क्या क्या करती होगी आप समझ लीजिए। और इस चुनाव आयोग के साथ कौन लोग हैं? मुट्ठी भर जातिवादी, मनुवादी, जिनका सिस्टम पर कब्जा है। लेकिन बिहार में जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को, उससे साफ है कि ये खबर घर घर तक पहुंच गया है। और जो 15 करोड़ दलित, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, वो समझ गए हैं। और वो 15 करोड़ लोग भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर देंगे इस बार, तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर बिहार और केंद्र दोनों से बन जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कहा, इसमें सबके लिए मैसेज है। सब लोगों को समझ में आने लगा है कि कौन लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे पत्रकार हैं, जो जातिवाद और मनुवाद का अभेद किला बने हुए हैं। वो देश की समस्याओं से ज्यादा, संविधान से ज्यादा पार्टी और जाति की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप लोगों के पास चुनाव आयोग पर भरोसा है? क्या आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा है? या ये पुरोहित जैसे लोग, जिनके बाप दादा झूठ बोलकर इस देश को और इस देश के लोगों को गुमराह करते रहे हैं, वो अब भी उसमें सफल हो जाएंगे? राहुल गांधी जिस तल्ख अंदाज में बोल रहे हैं, ये अंदाज तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को अपनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा हक अधिकार उन्हीं का जा रहा है। तो बिहार में मैंने जो आंखों देखी देखा है, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ लगता है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और इस मुद्दे की वजह से बीजेपी सबसे बड़े नुकसान में है। और इसलिए डैमेज कंट्रोल के रूप में OBC के नाम पर एक संघी को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। अब वो संघ से है तो संघ का ही काम करेंगे, और संघ का क्या काम है वो आप सब जानते हैं। सोचिए, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।